Hello 10th graders, today we are going to read the topic phytohormones. It's from your chapter Control and Coordination in Plants and Animals. The phytohormones, I have already written, so to save your time, phytohormones, phyto refers to the plants, and that means here we are dealing with the plant hormones. Plant hormones, that is basically misconceptualized. They are nutrients, but they are not nutrients. They are the chemicals which either promote growth inhibition, either they will show growth inhibition or growth प्रमोशन. दैट मीन्स जो प्लांट हार्मोन्स है वो हमें दो फेजेस में काम करते हुए मिलेंगे, या तो वो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. अब जहां तक प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, वी हैव 5 रिच क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट आर नोन एज ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, इथिलीन, साइटोकिनिन्स एंड ABA और एब्सिसिक एसिड. तो लेट वी फर्स्ट गो विद द ऑक्सिन. जहां तक हम ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑक्सीन. ऑक्सीन मीन्स टू ग्रो और टू इंक्रीज, दैट मीन्स बढ़ना. ठीक. और जहां तक ऑक्सिन की हम बात करते हैं, ऑक्सिन की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि इसके ऊपर डार्विन, उसके बेटे फ्रांसिस, उन्होंने भी काम किया हुआ है. फिर और साइंटिस्ट हमारे पास आए, बॉटनिस्ट जैसे बॉयसन, जेनसन, पाल, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया. बट द मेन पर्सन हु हैज बीन क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन्स, और वी कैन से द वर्क ऑफ द ऑक्सीन्स, हिज नेम वाज फ्रिट्ज वेंट. Fritz Wendt was a person who is known for the discovery, or we can say for the work of ऑक्सीन, who has tell us that how ऑक्सीन्स वर्क, मतलब ऑक्सीन्स काम कैसे करते हैं, उस चीज को जो है हमें वजाहत से जो है वो फ्रिट्ज वेंट ने समझाया. अब जहां तक हम ऑक्सीन्स की बात करते हैं, ऑक्सीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट प्राइमरी फंक्शन जो है वो सेल इलोंगेशन का है. दैट मीन्स ये हमें सेल को बढ़ने में मदद करते हैं. साथ ही साथ अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये वीकली एसिडिक होते हैं नेचर में. दे आर यूजुअली फाउंड इन द रूट टिप्स, शूट टिप्स, प्लांट लीफ टिप्स. दैट मीन्स वो वाले रीजन्स जहां पे प्लांट ग्रोथ जो है उसके होने के चांसेस होते हैं. सपोज करके इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लांट हेयर, let it be, suppose this is a plant and this is the apical part, that means topmost part of the plant. These are the leaves, these are the roots, and I know the diagram is not very good, but try to manage. These are the leaves, and at these apical parts, these tips, or you have seen the apical buds, these small buds, lateral buds here. In these very portions, you can see there is a good quantity of auxin present there. And some other functions, let me go with them, which auxins do. They help in the tropic movements as well. Tropic movements means those very movements which a plant shows towards a certain stimulus, and they are the directional. That means they show the directional movements in the form of phototropism, that means movement towards light, and geotropism. वहां पे भी आपके ऑक्सीन्स जो है वो मदद करते हैं. जियोट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी. इन एडिशन टू दैट, ऑक्सीन हेल्प्स इन द सेक्स of plant. How sex of the plant? It helps in the feminizing effect in some plants. कुछ plants में ये feminizing effect दिखाता है. That means ये वहां पे जो फीमेल वर्ल होता है, जिसको हम गाइनेशियम के नाम से जानते हैं, उनको बढ़ाने में मदद करता है. That means it shows a feminizing effect. In addition to that, it helps in the formation of seedless fruits. ये सीडलेस फ्रूट्स या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है उनको बनाने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्रेप्स, जो सीड्स वाले भी आते हैं एंड सीडलेस भी आते हैं. जो सीड वाले हैं दे आर द नेचुरल वंस, एंड जो सीडलेस आते हैं उनके ऊपर जो है ऑक्सीन्स जो है उसका स्प्रे किया जाता है, एंड वी वर एबल टू गेट द सीडलेस फ्रूट्स. ठीक. साथ ही साथ it is also sprayed on fruits to get enhance their sweetening. That means उनकी sweetness बढ़ाने में भी जो है ऑक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, so that वहां पे ऑक्सीन्स जो है वो जो टेस्ट है फ्रूट का उसको enhance कर सके. ठीक. Then it also helps in the apical dominance
एपिकल डोमिनेंस मीन्स जहां तक हम एपिकल की बात कर रहे हैं, एपिकल मीन्स द टॉप मोस्ट पार्ट। एपिकल डोमिनेंस में जब यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से जो एपिकल डोमिनेंस है ये वाला पार्ट जो है ये इलोंगेट होगा, ये ग्रो करेगा, और जो लेटरल बड्स होंगे, लेटरल पार्ट्स जो होंगे प्लांट के वो ग्रो नहीं करेंगे, उसको हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। दैट मीन्स एपिकल पार्ट जो है वो डोमिनेंट नेचर दिखाता है अपने आप को, और जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को डिमोट कर देता है। अगर हम सपोज करके डिकैपिटेट कर दें या काट दें इस एपिकल पार्ट को, जो हमारे लेटरल पार्ट्स प्लांट के होंगे वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। दिस इज नोन एज द एपिकल डोमिनेंस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द auxins, and auxin, the universal auxin that is found is known as IAA. Indole is in chemical name indole 3-acetic acid. Got it? Now this is with the auxins. Now we will move to the second class of hormones, that is gibberellins. Gibberellins, as far as the word gibberellins is concerned, gibberellins again they are weakly acidic in nature. The gibberellins is basically इसका जो फंक्शन है वो जापान में देखा गया था बहुत साल पहले, जब वहां पे जो पैडी की फील्ड है, पैडी फील्ड था, उसमें एक डिजीज हो गई थी जिसको वो फूलिश सीडिंग डिजीज बोलते थे, एंड इन जापानीज इट इज नोन एज बकानी। बेखानी इट्स नोन देयर। वो डिजीज को वहां पे पैडी में एक डिजीज लग गई थी जिसको फूलिश सीडलिंग डिजीज कहते थे, या अपनी जापानीज में उसको वो बेकानी कहते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ प्लांट थे वो थिन हो गए थे, पेल हो रहे थे, कुछ स्पिंडल शेप हो गए थे, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे थे। 50% ऑफ द प्लांट्स वर हेल्दी एंड 50% ऑफ देम वर स्ट्राइल। कुछ स्ट्राइल थे, दैट मीन्स दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड्स और दे वर नॉट एबल टू फॉर रिप्रोडक्शन। तो जिस बंदे ने इस डिजीज को फाउंड किया, हिज नेम वॉज कुरसोवा, उसका नाम कुरसोवा था, एंड कुरसोवा इन 1926 ही सेड दिस इज अ फंगस बेसिकली जिसकी वजह से डिजीज हुई थी, एंड दैट फंगस वाज नोन एज जिब्रेला फ्यूजिकोरी वॉज अ डिजीज नेम जो कुरसोवा ने डिस्कवर की थी कि ये डिजीज जो है ये जिब्रेला फ्यूजिकोरी है, और ये एक एक्टिव सब्सटेंस था जिसकी वजह से इस जिब्रेला फ्यूजिकोरी से फिर बाद में आपके जिब्रेलिन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। दिस वाज डन बाय यबूता, ही वाज अनदर बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट इन 1935। फिर उसने इस जिब्रेला फ्यूजिकोरी, इस फंगस से जो है जिब्रेलिन्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया, और इनके फंक्शंस जो है वो हमारे सामने आने लगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। लेट वी गो विद द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स नाउ। Functions of gibberellins. Functions of gibberellins, the foremost and important function of gibberellins is the stem and leaf growth. Stem and leaf growth, that means ये हमें लीफ और स्टेम की ग्रोथ करने में मदद करता है। जैसे आपने वहां पे ऑक्सिन्स में देखा था, वहां पे जो प्लांट था, वहां पे प्लांट में आई विल टेक अ डायग्राम वंस अगेन, वहां पे प्लांट में हमने देखा था कि एपिकल पार्ट्स जो थे उनकी ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पे जो हमारा जिब्रेलिन्स है इट विल डील विद दिस स्टेम ग्रोथ, दैट मीन्स ये स्टेम और लीव ग्रोथ के साथ काम करेगा, स्पेशली लीव्स एंड द अदर एरियल पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उनकी ग्रोथ करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम प्लांट जिब्रेलिन्स की बात करें, इट हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन। ये सीड को अगर सपोज करके हम प्लांट इफ वी आर सोइंग अ सीड इन अ सॉइल, इफ वी ट्रीट इट विद जिब्रेलिन्स, अ स्प्रे ऑफ जिब्रेलिन, तो आपको सीड जर्मिनेशन जो है वो बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो एक और फंक्शन हम जिब्रेलिन्स का बोलेंगे, द वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज बोल्टिंग। It's a new term for you people. Bolting means gibberellins induce subapical meristem to develop faster. This causes elongation of the reduced stem or bolting. That means bolting को अगर मैं सीधे ऐसे समझाऊं तो हम ये बोलेंगे कि gibberellins जो है जो subapical meristem होता है, that means अगर जो हमारा plant है, if I am going to draw a plant over here,
This is a plant. This is the apical part as we have done already. This is the roots. तो हमें पता है कि जो प्लांट होगा वो एपिकल पार्ट से ग्रो करेगा, प्लस जो हमारा जिब्रेलिन्स है वो आपकी स्टेम लॉन्गेशन में मदद करेंगे. जो हमारी रोसेटी फैमिली है जैसे कैबेज है या लेटिस है, तो उनमें यूजुअली वी हैव सीन दे केम द अपीयरेंस ऑफ द व्हर्ल ऑफ लीव्स फोल्डेड ओवर ईच अदर. बट बोल्टिंग में क्या किया जाता है, जब हम जिब्रेलिन्स में से उसको ट्रीट करते हैं, जो हमारा सब एपिकल मेरिस्टम होता है उसके बीच वाला जो होता है, जब आप कैबेज को काटें या कॉलीफ्लावर को काटें, वी हैव सीन दैट देयर इज अ मेन स्टेम इनसाइड देम. ये उस स्टेम को इलोंगेट कर देता है, दैट मीन्स बड़ा कर देता है. और जो हमारा कैबेज है या हमारा लेटिस है उसमें जो इलोंगेशन, दिस कॉजेज इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस स्टेम. तो वो रिड्यूस स्टेम जो वहां पे होता है बीचों बीच, उसमें वो उसको रिड्यूस कर देता है और रिजल्ट ये होता है कि जो उसका मेन स्टेम होता है वो बड़ा ग्रो करता है और नीचे जो आपका लीफी पार्ट होता है वो वर्ल बनने के बजाय उसमें वो लीव्स जो है स्टेम पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं. दिस इज द बोल्टिंग. साथ ही साथ जिब्रेलिन्स जो है दे हेल्प इन डिलेड राइपनिंग. डिलेड राइपनिंग मीन्स कि जैसे हमें पता है कि हमारा जो कोई फ्रूट है उसको अगले मंथ वो राइप हो जाएगा, बट अब ये चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन तब अवेलेबल नहीं है. एज वी नो कि जब हम प्लांटिंग हार्वेस्ट करते हैं तो दैट मीन्स हार्वेस्टिंग इज डन, कि अब हमें इनको ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर कंट्रीज, टू अदर स्टेट्स, टू अदर यूनियन टेरिटरीज. तो सिमिलरली यहाँ पे जब वो फ्रूट राइप हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, मौसम सही नहीं है या एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसी नहीं है कि वो हार्वेस्ट किए जा सके या वो उस टाइम पर राइप हो, ताकि हम उनका डिले कर सके राइप की. नहीं जी ये अगले महीने राइप ना हो, थोड़ा टाइम और ले राइपनिंग के लिए. तब हम जो है कुछ स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के साथ ये किया जाता है. तो अब जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाता है उनके ऊपर और उसकी वजह से जो है डिलेड राइपनिंग जो है वो होती है, ताकि जब हार्वेस्ट आए तो उस टाइम पे हम उनको आराम से, जब वो कंडीशंस फेवरेबल हो जाए, हम उनको हार्वेस्ट करें और जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेच दें. देन द सेकेंड another thing is that means sex expression. As you have seen that auxins have the feminizing effect, similarly gibberellins have the masculining effect. That means it helps in increasing the masculinizing effect in the plants. Some plants that means वहां पे वो एंड्रोशियम को जो है उसकी ग्रोथ करने में मदद करते हैं. It helps in the growth of it helps in the growth of androgens inside the flower, so that वहां पे जो masculining effect है वो बढ़ जाए. साथ ही साथ it helps in the fruit growth as well. जिब्रेलिन्स फ्रूट ग्रोथ में भी मदद करते हैं. जिब्रेलिन्स जो है वो फ्रूट साइज को, फ्रूट नंबर को इंक्रीज करते हैं. जैसे अभी आपने ग्रेप्स की मैंने एग्जांपल बोली थी, वी यूजुअली हैव सीन द स्मॉल स्पैरिकल साइज ग्रेप्स. नाउ यू कैन सी द इलोंगेटेड ग्रेप्स लाइक दिस. सो इन दैट वेरी केस जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाता है, स्पेशली विद द ग्रेप्स एंड टोमेटोज, जिससे उनका साइज प्लस उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. Okay, this is done with these two, and in the second phase of the video we will discuss the later three, that is ethylene, cytokinins and asbestic acid. Thank you.